अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आज ऐसे शख्स के पास जिसने अपनी कार्यकाल में जो कि फर्स्ट बेस्ट कॉर्पोरेटर अवार्ड जीता था। गेस कर सकते हो कौन है? जी हाँ, अगर आपने गेस सही किया है तो वो और कोई नहीं, मिस्टर अय्यूब जागीरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जागीरदार साहब, आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। और एक चीज तो ये सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आपसे मिलना मेरी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी। जी, आज दूसरी अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया ख्वाहिश को। सही। तो हम चालू करते हैं आज का पॉडकास्ट, जी जो कि टोटली अनस्क्रिप्टेड रहेगा, अनफिल्टर रहेगा। कुछ पॉइंट्स हाँ जरूर मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, जो कि मैं चाहता हूं कि हमारी आवाम को उसके बारे में पता चले। जी। तो पहला जो चीज है, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आप सियासत में कब आए? मैं सियासत में मैंने पहला इलेक्शन 1988 में लड़ा और मेरी पार्टी थी मुस्लिम लीग। बनात वाला की क़यादत में मैंने अपने सियासी सफ़र को चालू किया और तक़ी हसन खान की रहनुमाई में मैं सफ़र को तय करता हुआ आगे बढ़ा। 5 साल मुस्लिम लीग का कॉरपोरेटर रहा, 1988 से लेकर 1993 तक। जब ये जो पुराने लोग हैं, चंद्रकांत खैरे साहब ये मेरे साथ के हैं, प्रदीप जायसवाल ये मेरे साथ के हैं, मोनेश्वर साहब है ये मेरे साथ के हैं। अब योग योग की बात है कि ये लोग आगे निकल गए और हम जो है तो ये है खिदमत में रह गए। तो हम यहाँ पे लोगों की खिदमत करें। और 5 साल मुस्लिम लीग के ज़माने में जब कांग्रेस की तोती बोलती थी, इंदिरा गांधी का ज़माना था, उस वक्त जो है तो लोगों ने हमारे को मतलब मुस्लिम लीग से जब मैं खड़े हुआ, हाँ। तकी हसन खान ने मुझको खड़ा किया। अच्छा। तो सब लोग कह रहे थे कि यार ये बच्चा क्या काम करेगा और क्या चुन कर आएगा। लेकिन मैं किराड़पुरा एक बिछड़ा हुआ इलाका था और यहाँ पर जो है तो पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। मैं ही यहाँ पर समझो थोड़ा कॉलेज तक पढ़ा हूँ, बाकी यहाँ पर वो टाइम में बहुत कम लोग भी थे, आबादी कम थी, लेकिन वार्ड बहुत बड़ा था। वो हम्म। आज मेरे किराड़पुरा वार्ड वार्ड नंबर 12 था उस टाइम पर। और और आज भी? योग योग की बात है कि आज भी वार्ड नंबर 12 है। और हाँ। फिर 12 से ही हमको खिदमत करने का मौका अल्लाह ने दिया। तो क्या बात। मुस्लिम लीग के ज़माने में ये हुआ कि मैं डर गया था थोड़ा कि हम्म। कांग्रेस का इतना बहुत बड़ा हाँ। तोती बोल रही, और इसने मुस्लिम लीग के ज़माने में मैं एक छोटा सिपाही जो मुझे बनात वाला ने पसंद किया और मुझे टिकट दिया। लेकिन ये हुआ कि मैंने उस वक्त भी 1000 की लीड से कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया हम्म। और मैं चुनकर आया। 3 मुस्लिम लीग के लोग हम चुनकर आए थे और हमने पूरे मोहल्ले के अंदर बहुत खिदमत की इंशाअल्लाह। और हमने जो है 1 नंबर स्कूल जो था वो शुरू हाँ शुरू हाँ। नया बना था, उसके ऊपर मैंने सेकंड उसका जो माला है दूसरे माले का, और जो पहले चौथी तक था उसको 7वीं तक करने के लिए वो काम स्कूल भी बनाया ऊपर का और 7वीं तक क्लास भी चालू किया। उसके माशाल्लाह। बाद जो तक पानी की, वो 1988 की बात कर रहा हूँ आपसे, कि 1988 में एक पानी की टाकी बनाई जो 20 लाख लीटर की थी। और 20 लाख लीटर की टाकी आज जो हत्ती सिंहपुरा के अंदर है, हाँ हाँ। उससे पूरा मोहल्ला, नेहरू नगर, किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी और सिडको हडको के कई वार्ड्स, कई मोहल्ले उस टाकी से जो 20 लाख लीटर की आज फायदा उठा रहे। तो मेरा काम करने का तरीका है। और उस टाइम में जो है तो हम 3 ही चुनकर आए थे, लेकिन अल्लाह के फजल करम 3 में एक को डिप्टी मेयर बनाए थे। और जब भी मैं उस टाइम में जो है तो स्लम कमेटी के औरंगाबाद का चेयरमैन था। उस माशाल्लाह। टाइम में चेयरमैन होने के बाद मैंने हाँ। औरंगाबाद के अंदर भी स्लम एरिया में बहुत कुछ काम किया। अच्छा, तो ये जो स्लम एरिया में आपने काम किया था, तो वहाँ पे आपको वो टाइम पे काफ़ी दिक्कतें आई होगी, क्योंकि आप अगर कहे जाए कि यंग पॉलिटिशियन थे उस टाइम पे, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उस नहीं, वक़्त? दिक्कतों का सामना तो कैसे रहता साहब, हर जगह करना पड़ता। कई लोग जो है तो जो लोग जो काम से खुश होते वो अपना साथ देते, और जो मुखालिफिन रहते हाँ। वो काम के अंदर कुछ ना कुछ रोड़े अटकाते रहते। तो ये तो हमको आदत पड़ गई थी, हम जो है तो उनको साथ में लेके चले। और कई सलम मेरे 52 सलम है औरंगाबाद के अंदर, तो मैंने तकरीबन हर सलम के अंदर काम किया। कहीं शमशान भूमि के लिए, तो कभी जो है तो अपने कब्रस्तानों के हुँ, लिए, हुँ। उसकी बाउंड्री वॉल के लिए, वहाँ पर जो है तो बोरिंग के लिए, ये बहुत काम किया मैंने उस टाइम में भी 88 से 93 तक। तो आप जब जो पार्टी थी आपकी पुरानी वाली, उसके बाद में आप एआईएमएम पार्टी जो है, असद साहब की, जी। उसमें जुड़े। तो उसमें मैं जुड़ने का मकसद क्या था? नहीं, मकसद ऐसा था कि मैंने उसके बाद जो है तो वो मुस्लिम लीग जो है तो बनात वाला के इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उसके बाद
मैंने जो है तो अबू आसिम के साथ काम किया, अच्छा। कुछ दिनों तक किया, लेकिन उनकी हमारी ज़मीन नहीं। हाँ। उसके बाद फिर जो है तो इलेक्शन आए, डॉक्टर अब्दुल गफ़ार क़ाज़ी इलेक्शन को इन्होंने जो है तो कॉन्टेस्ट किया, तो मैं खामोश था अपने घर पे बैठा हुआ। बनात ये अपने बनात वाला के इंतकाल के बाद मैं जो है तो सियासत से थोड़ा खामोश हो गया था। असद अवीज़ साहब को जावेद कुरैशी ने मेरे को एक फ़ोन किया 9 बजे रात में कि आप कहाँ पे हैं? मतलब मैं घर पर हूँ। बोले मैं असद साहब को आपके पास लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने असद साहब को मेरे पास लेके आए। असद साहब ने मेरे पास ये कहा कि भाई हम ऐसी पार्टी लेकर अभी औरंगाबाद में आए हैं और आप मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। तो मेरी उनसे अच्छी काफ़ी बातचीत हुई और मैंने कहा कि साहब मेरी एक फ़ितरत है, हर इंसान की कोई फ़ितरत होती है। मेरी भी ये फ़ितरत थी कि मैंने सोचा था कि मैं कायद मानूँगा तो किसी अपने लोगों को ही मानूँगा। मैंने कायद माना पहले तो गुलाम अहमद बनात वाला को माना, उसके बाद अबू आसिम के साथ में काम किया और अब 11 साल से मुसलसिल असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में काम किया हूँ। इनके साथ काम करना मुझे पसंद आया और वो टाइम मेरे घर पर आए, मुझे जो है तो इज़्ज़त बख्शी और मुझे कहा कि भाई हमारी पार्टी जॉइन करो और आप काम करो। मैंने ठीक है साहब। तो हमने उस वक़्त बिला झिझक उनकी जो है तो बात को कबूल किया और पार्टी के अंदर काम करने को ये लगे। तो जो उसके साथ में चर्चे बहुत थे असद साहब के, अकबर साहब के और उनके वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के, तो वो सालार मिल्लत उनको कहा जाता था, उसके बहुत चर्चे थे, वो सुनते थे हम। तो अब उनके साथ काम करने का मौका मिला तो ये हमारी खुशनसीबी है। जब पहले वाली जो सियासत थी, तो मुझे ये पूछना है कि उस सियासत में और अभी की सियासत में कितना फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे? पहले सियासत खिदमत के तौर पे की जाती थी। अच्छा। सियासत खिदमत समझकर लोग किया करते थे और बड़े मुखलिस लोग थे पहले। आज सियासत में वो लोग नहीं रहे और आज की जो सियासत है वो सियासत पैसे की रेल छेल सियासत में आ गई। अच्छा। और पैसे की रेल छेल आने की वजह से सियासत का जो मकाम था, जो खिदमत कहा जाता था, वो जो है तो वहाँ से हट चुका और अब जो है तो सिर्फ पैसे के ऊपर सियासत हो रही। लोग आते हैं तो सियासत में खिदमत का बोल के आते हैं और जैसे आ जाते हैं तो वो पैसे की तरफ झुकाव उनका हो जाता है। कुछ लोग, सभी नहीं ऐसे, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी खिदमत बोल के कर रहे हैं। जो लोग खिदमत बोल के कर रहे हैं, जिस सियासत में ऐसा है कि जो सेवा करता है लोगों की, पहले जमाने में सेवा हुआ करती थी, तो सेवा करते करते खुद ब खुद वो सत्ता की तरफ पहुंच जाता था। पहले की सियासत में उसके काम को देखा जाता था, उसकी खिदमत को देखा जाता था, उसकी सेवा को देखा जाता था और जो सेवा करते थे वो खुद ब खुद सत्ता की तरफ चले जाते थे और उनको सत्ता में मुकाम मिलता था, इज्जत मिलती थी। आज वो नहीं रहा। आज मतलब ये है कि जिसको पैसा कमाना है वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ जाओ और पैसा कमा लो, पैसा कमाओ और शॉर्टकट। तो ये सियासत आज वो जैसा था ना एक पुराने इसमें कि जैसे कोई डॉक्टर बन रहा है तो आज 1 करोड़ रुपए भरेगा, तो जब वो हॉस्पिटल डालेगा तो वो पहले 1 करोड़ रुपए निकालने का सोचता। तो वैसी सियासत में बस कि अगर उम्मीदवारी भी हो रही है तो पहले अगर मैं पैसे भर रहा हूँ तो पहले मैं अपने पैसे निकाल लूं। डॉक्टर का पेशा भी जो था साहब, सही फरमाया आपने, डॉक्टर का जो पेशा था वो भी खिदमत का था। पहले जमाने में था कि हमारे यहाँ पर आज से कम 40 साल पहले की बात बताओ, आपको डॉक्टर जफर नक्शबंदी थे जी। इनका ऐसा माहौल था कि अगर कोई गरीब आता था अपने इंजेक्शन दवा गोलियां उस टाइम में 2 रुपए भी लेते थे, 5 रुपए लेते थे, नहीं रहे तो जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। तो ये काम चलता था। अच्छा, तो अभी आपने जो जितने काम किए हैं, तो मैं आपसे एक ये चीज पूछना चाहूंगा कि मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस में आपके जरिए सुना है, स्पीचेस में जो आप स्टेज पे स्पीच देते हो, तो बहुत सारे सभा में मैं भी था, तो वहां पे आपने कहा कि आजकल के नौजवानों को इस सियासत में आना चाहिए, तो उससे रिलेटेड आपका क्या कहना है? सब नौजवानों को सियासत में आना चाहिए। तो नौजवान जब भी दुनिया के अंदर इनकलाब आया जी, जब भी तो नौजवानों से आया और नौजवान जो है तो कौम के और सियासत के रीढ़ की हड्डी है। अगर नौजवान सियासत में नहीं रहेंगे तो सियासत चलने वाली नहीं है। अब हमारी ऐसी उम्र के आदमी है, अब हमारी उम्र हो चुकी, हम जो है तो 15 साल से खिदमत करते आ रहे, तो अब कब तक करेंगे? और जो भाग दौड़ भी होना चाहिए और दिमाग भी उसका चलना चाहिए और सियासत की खिदमत का जज्बा भी उसमें होना चाहिए। धीरे धीरे उम्र के सबसे होता ये जो है जागीरदार लेगेसी जो है, तो ये आगे आपके कौन से फर्जन आगे लेके जाएंगे? नहीं, अब ये कैसा है कि देखो मैं बताता कि ये
सियासत की जो है ना, हम्म, ये गॉड गिफ्ट है, बराबर, खुदा बेशक, की देन है, बेशक। अल्लाह की, भगवान की देन है ये। हम्म, और ये सब में देनी थी। मेरे 4 बेटे हैं, अच्छा। लेकिन ये जो मैंने देखा कि ये सियासत की सूझबूझ और ये किस में ज़्यादा है, हम्म, तो हमारे 2 नंबर का फर्जंद है वाजिद जागीरदार, जी, इसमें ये सूझबूझ है, अच्छा। खिदमत का जज्बा है। और हाँ हाँ थोड़ा हाँ। बहुत इसमें क्या रहता साहब कि इसके अंदर जैसा आदमी को जो है तो नहीं जाना है वहां पहुंचना पड़ता। हम्म, तो हमारे वाजिद में अल्लाह की तरफ से वो गुण है, वो गुर है कि हम्म, ये बराबर शादियों में, ब्याह में, मौत में, मट्टी में, किसी के एक्सीडेंट में, इसके अंदर बराबर वो रहता। अभी आपको मैं बता दूं कि कोरोना के ज़माने में इंतकाल हुआ, उसको दफन करने के लिए उसकी लाश को घाटी से लाया गया, उसकी औलाद वहां पर मौजूद नहीं थी। बड़ी शर्म की शर्म। बात है। लेकिन मेरा बेटा और ये वाजिद जागीरदार, इसने जेसीबी लगाकर वहां पर कब्र खोदकर उसको दफन किया, और जब वो कॉरपोरेशन के लोग वहां से वापस गए, अच्छा। तो ये काम करने का जज्बा और ये काम के लिए हमदर्दी इ, होना चाहिए, तो इसी को ये इसमें तो ज्यादा है। इसी को तो लीडर कहते हैं, हाँ, है ना? तो ये वो जमाने में लोग डर रहे थे, घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। बेटा बाप की लाश को कांधा देने के लिए नहीं आया, लेकिन वहां वो मर्द मुजाहिद मेरा बेटा जो है, तो वहां जाकर उसने वहां पे दफन किया। वही नहीं, तकरीबन 13 से 14 ये कोरोना की लाशों को एनसिस के कब्रिस्तान के अंदर उसने दफन किया, हम्म, और जेसीबी से खोद के गड्ढा करे दफन करता, रात में 2-3 बजे घर को आता था। मैंने बोला बेटा बिंदास करो, कोई फिक्र नहीं है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, बेशक, इज्जत और जिल्लत सही, का देने वाला अल्लाह ताला है। सही। तुम करो, अगर तुम्हारी मौत लिखी होंगी तो शहीदों में दर्ज जाऊंगा, मेरे को समझूंगा, मेरे को एक तो लगा दिया। तो मेरा अभी ये है कि अभी जो कॉरपोरेशन की इलेक्शन है, जी तो इसमें हम, आपकी बातों से ऐसा ऐसी लग रहा है कि वाजिद जागीरदार को हम लोग देख रहे हैं, जी है ना? तो फुल ऑन सपोर्ट रहेगा आपका भी, जी जी और जी आपके ही नक्शे कदम पे वो चलने वाले हैं। बिल्कुल चलेंगे, अब हमारी रहनुमाई में चलेगा इंशाल्लाह, और हम उसको आगे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और जितना हो सके, ये जो अभी 2026 का इलेक्शन है, हम्म, अब तो 26 ही शुरू हो गया, 25 तो जी नहीं है, जी जी, 26 के इलेक्शन में इंशाल्लाह दुआ करो कि आप अल्लाह उसको कामयाबी दे। इंशाल्लाह, आमीन। और जब भी मेरा बाप में लड़ा तो वार्ड नंबर 12 था, और बेटा भी लड़ रहा है तो वार्ड नंबर 12 है। 12 है। तो ये 12 का तो जो वो है, हाँ वो हाँ, हमारे लिए समझो अच्छा आंकड़ा है, एक समझो। एक कोइंसिडेंस बोल सकते हैं कि आप जब आए थे हाँ तब भी वार्ड 12 था, हाँ, अभी जब वाजिद आज भाई भी है लड़ रहे हैं तो तब भी वार्ड 12 12 है। है, और जब भी जीत हुई थी, और तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब भी आज जीत भी होगी। जीत होंगी। तो इसी तरह मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आपने अय्यूब जागीरदार साहब को मोहब्बत दी है, प्यार दिया है, उसी तरह हमारे आने वाले जो यंगेस्ट, क्या कहेंगे उन्हें, सोशल वर्कर कहेंगे या किसी का बेटा कहेंगे या लीडर कहेंगे, जो कहना है आप कह सकते हो, लेकिन वोट जरूर देना उन्हें। यही मैं आप चाहूंगा कि आप भी हमारी आवाम से गुजारिश करें। जो गुजारिश करें बोले तो साहब कैसा है कि मैंने अभी जो 2015 से 2025 तक हम्म, जो काम किया, किराड़पुरा एक बिछड़ा हुआ इलाका था, और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यहाँ पर आमदार आए, खासदार आए, एमएलए आए, 25 साल तक कांग्रेस का राज रहा, जी, लेकिन आज़ाद चौक से लेके तो रोशन गेट तक राम मंदिर होते हुए, जबकि यहाँ राम का मंदिर है, यहाँ पर सड़कों हड़कों के पई हमारे हिंदू भाई जो है तो दर्शन के लिए आते, जी, लेकिन ना तो किसी आमदार ने, ना किसी खासदार ने, ना कांग्रेस के किसी कॉरपोरेटर ने ये सड़क को नहीं बनवाया। रिकॉर्ड है हाँ, कि मैंने आज चुनकर आने के पहला जो काम किया, जो 3 करोड़ रुपए का काम किया स्टार्टिंग में, पहले ही महीने के अंदर चुन के आने के बाद, आज़ाद चौक से लेके तो रोशन अपने राम मंदिर तक, फिर आगे हमारे कॉरपोरेटरों ने उसको बढ़ाते बढ़ाते रोशन गेट तक ये रोड को लेके गए। तो ये वहां जाता कि ये रोड कम से कम 5 करोड़ का हो गया, ये हमने करा ही है। ये अपना काम है सबसे पहला। यहाँ पर जो तो सुल्तान पोल जो औरंगाबाद में कहीं नहीं लगे थे, फर्स्ट टाइम औरंगाबाद के अंदर सुल्तान पोल ये जो लगे हुए है आजाद चौक से, ये अच्छा, तो ये मैंने लगवाया, और मेरा देखने के बाद में भी सब लोगों ने वही पोल और लगाना चालू। वो एक रहता ना क्रिएटिव वे जो रहता, तो उस हिसाब से वो काफी खूबसूरत भी दिखते हैं रोड जी पे, जी जी, है ना? तो मैं चाहता था कि भाई ये हो रहा, तो ये 80 फीट का रोड था जो 1972 के अंदर बरीदे साहब इंजीनियर थे, उन्होंने इसको सैंक्शन किया था।
अच्छा। 1972 में। हाँ हाँ 72 से लेके तो 2015 तक किसी ने वो रोड को 100 डेवलप नहीं फीट किया करने था, हाँ। नहीं डेवलप नहीं करा। फिर बस अब वो बस आप फिर आपकी एंट्री बाकी थी मैंने बस। करा। हाँ। उसके बाद जो है तो एक दवाखाना था जो हम्म यहाँ पर 1 करोड़ का दवाखाना बनाया। हम्म 6 दवाखाने आए थे औरंगाबाद के अंदर, औरंगाबाद हम्म शहर के लिए। 3 दवाखाने शिवसेना बीजेपी के। मैं विरोधी पक्ष नेता था। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी पार्टी का, इत्तेहाद मुस्लिमीन का, अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का, जी। इम्तियाज जलील साहब का, कि इन्होंने मुझे विरोधी पक्ष नेता बनाया। और हम्म मैं 1 साल तक विरोधी पक्ष नेता रहा। उस जमाने में 6 दवाखाने आए थे। मैंने कमिश्नर बकोरिया साहब थे, उनसे बात करके, साहब हमारे पिछड़े हुए इलाके है हाँ हाँ और ये हमारे जो है तो इसमें हमको 3 दवाखाने होना। तो रिकॉर्ड है 115 नगर सेवक के अंदर हम 25 नगर सेवक थे। हमने हमारे हिस्से पे 50% यानी 3 दवाखाने लिए। हाँ इसलिए एक दवाखाना मैंने अपने वार्ड में बनाया 1 करोड़ रुपए का, जो यहाँ पे अभी कारपोरेशन के कॉर्पोरेशन के ग्राउंड के पास में। ग्राउंड के पास है, जी। पेट्रोल पंप के बाजू में। हाँ 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 दूसरा जो है तो नासिर सिद्दीकी ने बनवाया। तीसरा जमीर खादिर ने बनाया। ये इनके वार्ड में, ये सब पिछड़े हुए इलाके थे। और आज ये दवाखाने से 5 मोहल्ले मुस्तफीद हो रहे और फायदा उठा रहे। ये हो गया। कब्रिस्तान की जगह जो थी, क्योंकि हमारे हिंदू भाई जो है तो जलाते, कुछ दलित भाई भी जलाते, कुछ जो है तो दफन करते, क्रिश्चियन भाई भी जो है तो दफन करते, मुसलमान जो है वो भी दफन करते। तो ये दफन विधि जो है तो ये सबको बराबर में दी गई थी। जी। हमारी जो थी वो भी थी, लेकिन अब उसके ऊपर लोड कितना था कब्रिस्तान के ऊपर। चिश्तिया कॉलोनी, बाईजीपुरा, किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, रहीम नगर, ये सारे का बोझ N6 के कब्रिस्तान पे था। फिर हमने कॉरपोरेशन के अंदर ठहराव रखा और वो ठहराव रखकर, मैं विरोधी पक्ष नेता था और घड़ा मोड़े मेयर था। मैंने बोला भाई एक नेक काम करो, एक पुण्य का काम है। बोले क्या है? बोले ऐसा था कब्रिस्तान का मेरा प्रस्ताव और इसको पास कर दो। उसने बोला भाई बहुत अच्छी बात है, मेरी भी आखिरी मीटिंग है, तुमने अच्छा पुण्य का काम मेरे से ले रहे। वो एक मत से ना बीजेपी ना शिवसेना ना किसी ने विरोध नहीं किया मेरा, क्योंकि मैं सीनियर कॉर्पोरेटर था। मैं 1988 में चुन के आया तो मेरे साथ में एक भी कॉर्पोरेटर वो टाइम का नहीं था, तो मेरे को सीनियर था बोल के मेयर भी मेरी इज्जत करता था और दूसरे कॉर्पोरेटर भी इज्जत करते थे। मैं जब हाउस में बोलने के लिए खड़ा होता था तो कोई बेचारे आवाज नहीं करते थे, मेरे बीच में दखल नहीं देते थे और मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता था। वो एक रिस्पेक्ट मेंटेन करे थे। हाँ, वो एक था अपना। हाँ। उसमें जो है तो वो पास हो गया और पीछे जो है तो जमीन, जितना सामने कब्रिस्तान था उतनी जमीन पीछे भी दी अपने को मिल गई। उसका भी कंपाउंड वॉल ये वो, और कब्रिस्तान को जो है तो एक नुमाइशी कब्रिस्तान बना दिया मैंने, कि लोग देखने के लिए आते कि ये कब्रिस्तान कैसा है। अच्छा। और मैं आपके समझो उसके बाद जो है तो वार्डों के अंदर भी अगर खटका मार के पूछेंगे आप अल्तमश कॉलोनी में या कुछ काम है क्या कॉर्पोरेशन का तुमको रोडों का, लोग बोलेंगे जाओ भाई कागू परेशान कर रहे हैं। अब क्या करते? ये काम कर दिया। एक गली कोई बता दे माई का लाल क्या मैंने वहां पर कंक्रीट नहीं किया, या एक गली बता दे जहां पर मैंने लाइट नहीं लगवाया, एक गली बता दो जहां मैंने ड्रेनेज काम नहीं किया। तो इस बार की इसमें तो वो प्रभाग नंबर 13 में चले गया है। चले गया। अभी तो वो आपकी आने वाली जो जनरेशन है, अब जो प्रभाग 12, हाँ प्रभाग 12 के अंदर भी है, वही सेम काम यहाँ पे उसके अंदर भी इंशाल्लाह हम कुछ वादे करेंगे इंशाल्लाह, और वो पूरा भी करेंगे। और वो अभी देखेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या है, क्या क्या तकालीफें है। ये जो है तो प्रभाग है, प्रभाग सिस्टम है और 4 वार्ड बन चुके हैं, 4 कॉर्पोरेटर चुन के आएंगे। हमारा पैनल ही बहुत मजबूत है अल्लाह के फजल से। हाजी शेर खान मेरे पैनल में है और अज्जू पहलवान की बेटी जो है तो हमारे पैनल में है, और हाजी इसाक साहब तो ये भी बहुत अच्छे कॉर्पोरेटर है, इन्होंने बहुत काम किया किराड़पुरा के अंदर। चारों के पैनल मजबूत है, इंशाल्लाह हम काम करेंगे। और जो जो समस्याएं हैं, कुछ लोग जैसा मैं भी एक्स कॉर्पोरेटर जी, हाजी शेर खान भी एक्स कॉर्पोरेटर, अज्जू पहलवान भी एक्स कॉर्पोरेटर, हाजी इसाक भी एक एक्स कॉर्पोरेटर, ये सब तजुर्बेकार कॉर्पोरेटर जमा हो रहे। और उसमें एक मेरा बच्चा है जो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, ये अपनी पढ़ाई को इस्तेमाल करेगा, वो लोग अपने तजुर्बे को इस्तेमाल करेंगे। और इन सब के ऊपर चारों पे मेरी रहनुमाई रहेंगी। मैं अपने इसमें इनमें बराबर देखूंगा। मैं वादा करूंगा कौम से, आवाम से, कि मैं जो है तो आप इनको चुन कर दो चारों को, और जब भी कोई काम रुका ये नहीं करेंगे आप मेरा गिरेबान आकर पकड़ो और मुझसे कहा कि अय्यूब जागीरदार तुमने ये काम नहीं किया, मैं वो काम बराबर करूंगा। मैं अभी आपको ये नहीं बता सकता कि कौन से काम करना है। काम तो जैसे जो नहीं है
जैसे दवाखाने के काम है, स्कूल के काम है ड्रेनेज और सिस्टम हो ड्रेनेज गया के या ये कुछ। जो भी काम हाँ, रहेंगे, तो ये ड्रेनेज और रोड सड़क ये कोई मायने नहीं रखते साहब, हाँ, इमारतें बनाना चाहिए। हाँ, जैसे हमने दवाखाना बना दिया, स्कूल के ऊपर की इमारत बना दी, हम्म, पानी की टाकी बना दी। एक पानी की टाकी मेरे टर्म की सेंक्शन है, आज काम चालू है सेंटर नाके के अंदर। ये पेट्रोल पंप के लिए हमने कोशिश की, कुछ लोग मुखालिफत कर रहे थे, मगर नहीं, इससे तुम्हारे एरिए की, तुम्हारे मोहल्ले की, तुम्हारी आबादी की शान बढ़ जाएंगी, जी, ये रान दो। फिर वो कोशिश करके पेट्रोल पंप को चालू करवाया और आज वो टाकी का काम चालू है। ये काम बहुत किए हमने और ये काम का हमारा तजुर्बा और ये सब लोग और बच्चा पढ़ा लिखा है, Obviously. इंशाल्लाह हम काम बहुत ये करेंगे। तो हम अब विदा लेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले मैं चाहूंगा कि आप आपके कुछ अल्फाज में, आपके कुछ स्टाइल में हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहें। तो अब बस एक शेर कहूंगा मैं जी, और आपसे ये करूंगा, क्योंकि अब मुलाकातें तो होते रहेंगी, जी, इलेक्शन का इंशाल्लाह। ज़माना है, इंटरव्यूज भी होते रहेंगे, कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, ज़माना हमसे है, ज़माने से हम नहीं। माशाल्लाह, क्या और मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, हम्म, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो साहब हस्तियों को मिटाना पड़ता, जब ये दाना जाकर गुल्ले गुलजार होकर बड़ा भुट्टा आता है, एक दाना फेरना पड़ता और बड़ा भुट्टा निकालना पड़ता। ये अल्लाह की करामत है। तो अभी ये काम भी है कि नेकी करेंगे, अल्लाह उसको तुमको अजर देंगे, और नहीं कौम के साथ में गद्दारी और बेवफाई करेंगे तो पूछ होंगे क़यामत के दिन, अल्लाह वहाँ पे पूछ गर्दन नापी जाएंगी अपनी, कि मैंने तेरे को एक ओहदे पे बिठाया था और उस ओहदे के ऊपर तूने जो है तो रहकर तूने कौम का काम नहीं किया। और मैं आपको एक चीज़ भूल गया, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहैसियत एक मुसलमान होने के, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने 1988 से अपना ये चालू किया सियासत का सफ़र और 2026 में ख़त्म कर रहा हूँ। ख़त्म तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मरद तक ख़त्म नहीं होऊंगा, लेकिन जब तक मैंने 2 रुपए की किसी से रिश्वत नहीं ली, एक माशाल्लाह, रिकॉर्ड है। कई लोगों ने मेरे घर पे कॉन्ट्रैक्टर में पैसे ला के दिए, मैंने नहीं, ये गरीबों में बांट दो या किसी मस्जिद में दे दो, किसी मंदिर में दे दो, लेकिन ये पैसे नहीं लेता। वही तो एक असली आज लीडर एक की रिकॉर्ड खासियत है होती ना। कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर, हाँ, आज भी तू इज्जत है, ऑफिसर्स में इज्जत है, और ये भी मैं चपरास देखू साहब बोलता था साहब ऐसा है। तो गिव द रिस्पेक्ट, टेक द रिस्पेक्ट। इज्जत दो तो इज्जत दो। जी, जी, तो शुक्रिया, इसी के साथ खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे वापस। जी।